आज हम स्वामी श्री सदाशिव जी की एक बहुत ही गहरी शिक्षा पर बात करने वाले हैं। ये कि गायत्री मंत्र के जरिए हम सब मिलकर एक आध्यात्मिक उत्थान कैसे ला सकते हैं। तो चलिए इस विचार को और गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत ही होती है स्वामी श्री सदाशिव जी के अपने शब्दों से, एक बहुत ही विनम्र प्रार्थना के साथ। ये कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि एक तरह की दिल से की गई अपील है भारत और दुनिया के सभी अच्छे सज्जन लोगों के लिए। यहीं से इस पूरे संदेश की गंभीरता और उद्देश्य साफ हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस प्रार्थना का असल मकसद क्या है, और इसका जवाब, इसका जो सार है वो यहाँ है। लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि बहुत विशाल है। एक ऐसा शुद्ध वातावरण बनाना पूरी पृथ्वी पर, ताकि महान आत्माएं यहाँ आने के लिए प्रेरित हों। और इसका फायदा किसे मिलेगा? पूरी मानवता को। सोचिए, ये एक तरह का आह्वान है हम सबको मिलकर एक आध्यात्मिक विकास के लिए तैयार होने का। अब जाहिर है, इतना बड़ा लक्ष्य सुनकर मन में यही सवाल आता है कि ये होगा कैसे? मतलब पूरी धरती का वातावरण बदलना, ये तो एक बहुत ही बड़ा काम है ना। तो आखिर इसे हासिल करने का रास्ता क्या है? और देखिए, इसका जो जवाब दिया गया है वो बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। कोई लाग लपेट नहीं। इस महान लक्ष्य को हासिल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बताया गया है, और वो है गायत्री मंत्र का सामूहिक जप। मतलब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, बस यही एक रास्ता है। और इस तरीके की जड़ें बहुत गहरी हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। देखिए, भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी यज्ञों में जो जप यज्ञ है, यानी मंत्रों का जाप, वो सबसे श्रेष्ठ है, और वो मैं ही हूँ। तो इस अभ्यास को एक मजबूत शास्त्रीय आधार मिलता है। अच्छा, तो यहाँ ये यज्ञ शब्द आया है, जो बहुत दिलचस्प है। चलिए जरा इसे समझते हैं। ये यज धातु से बना है। इसके मतलब तो कई हैं, जैसे देव पूजा या दान, ये हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ जिस अर्थ पर जोर दिया गया है, जो इसका सबसे ऊंचा और सच्चा मतलब बताया गया है, वो है संघटीकरण, यानी एकीकरण या यूनिफिकेशन। तो ये संगतिकरण, ये सच्चा एकीकरण आखिर है क्या? देखिए, यहाँ ये बात बहुत अच्छे से साफ की गई है। ऐसा नहीं है कि सबका लक्ष्य एक हो पर रास्ते अलग अलग हों, या फिर रास्ता एक हो पर मंजिलें अलग अलग हों। नहीं, सच्चा संगतिकरण तभी होता है जब लक्ष्य भी एक हो और उस तक पहुँचने का मार्ग भी एक हो। दोनों का एक होना जरूरी है। यहाँ पर एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल खड़ा होता है, एक चुनौती। अरे भाई, हम सब तो अलग अलग हैं। हमारी पसंद नापसंद, हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार, सब कुछ अलग है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि इतने सारे अलग अलग तरह के लोग एक ही रास्ते पर, एक ही लक्ष्य के लिए चल पड़े? इसका जवाब एक 3 स्टेप की प्रक्रिया में दिया गया है। ये एक तरह की अंदरूनी प्रक्रिया है। पहला स्टेप, ये मानना कि हाँ, हम सब में व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, हमारी रुचियां, स्वभाव सब अलग हैं। दूसरा स्टेप, और ये सबसे जरूरी है, इन व्यक्तिगत चीजों का सामूहिक भलाई के लिए अपनी मर्जी से त्याग करना। और तीसरा स्टेप ये है कि यही जो त्याग है, यही जो बलिदान है, असल में वही सच्चा यज्ञ है, वही सच्चा संगतिकरण है। तो फिर वो कौन सा धागा है जो हम सबको एक साथ बांध सकता है? इसके लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई है जीवन सूत्र की। सोचिए, जैसे एक धागा अलग अलग रंग के फूलों को एक माला में पिरो देता है, वैसे ही एक जीवन सूत्र होना चाहिए जो हम सबको एक कर दे। और वो जीवन सूत्र क्या है? वो है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र में भी खास तौर पर ये जो हिस्सा है, धियो यो न प्रचोदयात्, ये बहुत अहम है। इसका सीधा सा मतलब है एक प्रार्थना कि हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को सही रास्ते पर, सबसे ऊंचे मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। ये एक तरह से सही दिशा की मांग है। तो अब देखिए, बात साफ हो जाती है। यही मंत्र हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने व्यक्तिगत मतभेदों का त्याग करें, और हम सबकी सामूहिक बुद्धि को एक साथ प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाता है। तो ये मंत्र ही वो साधन है जो एकीकरण का काम करता है। चलिए, तो अब तक हमने इसके पीछे की फिलॉसफी को तो समझ लिया। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पहलू पर कि आखिर इस सामूहिक प्रयास में हिस्सा कैसे लिया जा सकता है। इसके लिए एक बहुत ही साफ और सीधा नियम बताया गया है। हर परिवार के लिए जो न्यूनतम यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो है रोज 108 बार जप करना, मतलब एक माला। ये एक कॉन्क्रीट एक्शन है जो किया जा सकता है।
और हाँ, ये सिर्फ गिनती पूरी करने की बात नहीं है, बल्कि इसे करने का सही तरीका भी बताया गया है। कुछ जरूरी बातें हैं, जैसे ये जप अपने परिवार के साथ मिलकर करना है, एक लय में, एक सुर में करना है, जिसे समस्वर कहा गया है। कोशिश करें कि मंत्र के 3 हिस्से एक ही सांस में बोले जाएं, और रफ्तार इतनी सहज हो कि घर के छोटे बच्चे भी आराम से साथ में जप कर सकें। और एक बहुत जरूरी तकनीकी बात कि सांस हमेशा नाक से लेनी है, मुंह से नहीं। और इस पूरी चर्चा को हम स्वामी जी के इस आशीर्वाद के साथ समाप्त करते हैं। शिवमस्तु सर्वेषां सर्वत्र च। इसका अर्थ है सभी का हर जगह कल्याण हो। और सच में यही तो इस पूरे संदेश का सार है, एक ऐसा काम जो अपनी व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर उठकर पूरी दुनिया की भलाई के लिए हो।